हेलो दोस्तों, मैं हूँ साहिल पटेल और आज हम फिर जुड़े हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अंदर। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पे जितने भी लिखे हुए हैं उसी पे फोकस करना है आज, ना कि आपको कोई ग्रामर के एम इज आर वॉज वर्ड या फिर कोई दूसरे वर्डिंग के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि हम उसके लिए अलग वीडियो बनाने वाले हैं। लेकिन अगर आज आपको ये समझ आ गया कि ये टेबल क्या कहना मांग रहा है, तो आपको सारे ग्रामर के अंदर, सारे टेंसेस के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि मुझे ये टेबल का यूज कैसे करना है। ठीक है। मैं आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए मैं ये सब्जेक्ट टेबल की शुरुआत कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है सिंगुलर और प्लूरल। इसका मतलब क्या होता है? सिंगुलर का मतलब होता है एक बंदे की बात या एक वचन की बात हो रही है, और यहाँ पे है प्लूरल मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। तो मेक श्योर करना कि ये वर्ड आप मेरे साथ साथ भी दोहराते जाओ कि सिंगुलर मतलब एक बंदे की बात हो रही है और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास है आई और वी। अब खुद की जब बात करोगे आप, या हम दोनों की बात करोगे मतलब खुद की करोगे, तब हम आई और वी का यूज करेंगे। तो चलो मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ कि आज मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। अब इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे कि आई एम नॉट इन द मूड टू गो एनीवेयर, या मेरा आज कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। तो अगर ये चीज को मुझे बतानी है तो मैं ऑब्वियस है कि मैं आई का यूज करूंगा। मैं खुद की बात कर रहा हूँ कि यार मेरा मन नहीं कर रहा है आज कहीं जाने का, है ना। आई एम नॉट इन द मूड टू गो एनीवेयर। अब समझ लो कि मैं और सुनील बैठे हैं यहाँ पे और हम ये सोच रहे हैं कि यार आज हमारा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि ये आई की जगह पे बस यहाँ पे मुझे वी का यूज करना है, क्योंकि हम एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। वही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई कि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर एक से ज्यादा की बात करोगे तो हमें यहाँ पे वी का यूज करना है, जो हम खुद के लिए कर रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे टेबल के बाजू में लिखा है ओन। तो अपने खुद की बात करो, अकेले की करो तो आई करनी है, एक से ज्यादा की बात कर रहे हो खुद की तो हमें वी का यूज करना है। जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यार मेरा मन नहीं कर रहा है आज जाने का कहीं, तो मैंने आई का यूज किया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार हम दोनों का मन नहीं कर रहा है ना, तो मैंने यूज कर लिया है वी के, वी आर नॉट इन द मूड टू गो एनीवेयर। अब मैं आपको बाद में भी बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे क्यों एम का यूज किया है, यहाँ पे क्यों आर का यूज किया है, तो वो हम बाद में सीखेंगे। पहले हम ये टेबल को समझ लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे है यू और यू। अब इसको हम कैसे यूज करोगे? अगेन यही बात हो गई कि अगर एक की बात कर रहे हो तो यू हो गया, और एक से ज्यादा की बात करोगे तो भी यू हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब क्या हो गया कि मैं हूँ साहिल और मेरे सामने एक बंदा बैठा हुआ है, समझ लो वो सुनील है। अब मैं उसको बता रहा हूँ कि यार तुझे जाना चाहिए यहाँ पे ना, यू शुड गो। मैंने ये बताया कि तुझे जाना चाहिए, तो अगर मैं वो सुन रहा है मेरी बात और मैं उसको बोल रहा हूँ कि तुझे जाना चाहिए, तो वहां पे हम यू का यूज करेंगे, है ना। अब आपको यहाँ पे एक टेंशन ये नहीं लेना है कि यार यू के अंदर सिंगुलर क्या होगा या प्लूरल क्या होगा, दोनों के अंदर हमें यू का ही यूज करना है। तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। अगर अकेला है वो सुनील बैठा हुआ है, तो भी मैं यही बोलूंगा कि यू शुड गो। अगर सुनील के साथ रमेश बैठा है, वो दोनों को मुझे भेजने हैं, तो भी मैं यू का ही यूज करूंगा कि यू शुड गो, यू गाइस शुड गो, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि तुम लोगों को जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ तो आपको ज्यादा समझ आ जाए, यू शुड गो, है ना। अब यहाँ पे यू हमारा, अगर सुनील अकेला है तो सिंगुलर हो गया, सुनील के साथ रमेश भी है और दोनों को भेजने हैं मुझे, तो वो हो गया मेरा यू। तो दोनों सेम ही है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम सामने वाला पर्सन को, सामने वाले इंसान को हम बता रहे हैं कि तुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, है ना, और वो सुन रहा है मेरी बात, तो उसे हम बोलते हैं सेकंड पर्सन लिसनर। सेकंड पर्सन या फिर लिसनर, तो वहां हम यूज करेंगे यू का। अब ये ही शी ईट और दे के हम कैसे यूज कर सकते हैं? चलो बहुत ही आसान है, सीख लेते हैं। सबसे पहले ही का यूज कैसे करोगे? तो ही हम हमेशा मेल के लिए यूज करते हैं, या फिर मैं बता दूं कि जेंट्स के लिए यूज करते हैं, है ना, या कोई लड़का है या कोई लड़के के पिता है उनके लिए यूज करते हैं। अब ये जो शी है वो हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, या कोई लड़की के लिए यूज करते हैं, या फिर कोई औरत के लिए यूज करते हैं, है ना। तो ये हम शी के बारे में बात बात में करते हैं, पहले ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज करना है। अब ईट का हम यूज वहां करेंगे जहां पर हम ना के इंसान की बात कर रहे हो। तो यहाँ भी इंसान की बात ना करें तो हम जानवर की बात करेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे। इसके बाद समझ लो कि कोई डिश की बात कर रहा हूँ, कोई टेबल की बात कर रहा हूँ, कोई चेयर की बात कर रहा हूँ, है ना। तो अगर हम इंसानों के सिवा कोई दूसरी चीज की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम ईट का यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इंसानों के सिवा की बात करने के लिए नॉन ह्यूमन थिंग्स। नॉन ह्यूमन थिंग्स मतलब इंसानों की सिवा की बात अगर मैं कर रहा हूँ, तो वहां मैं ईट का यूज करूंगा। ठीक है। ये सब सिंगुलर है। और उसके बाद अगर वहां पे कोई ग्रुप है, समझ लो कि
वहाँ पे ग्रुप ऑफ एनिमल्स है। समझ लो कि 2 बकरी है, एक हाथी है और एक समझ लो एक दुम्बा है। अगर इनकी मैं बात कर रहा हूँ और एक ग्रुप में खड़े हैं, तो मैं अगर समझ लो कि सुनील सुन रहा है ना मेरी बात, तो मैं उसको बताऊँगा कि यार वो बहुत बढ़िया वाला ग्रुप है वो जानवरों का। तो ये मैंने तीसरे बंदे की बात की है सुनील को, तो वहां पे एक से ज्यादा बंदे हैं तो वो हमारा हो जाएगा दे। इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि यू और दे के बीच में क्या फर्क है। सबसे पहले हम ही शी ईट की बात करते हैं। तो सबसे पहले चलो ही को ले लेते हैं। ही का यूज कहाँ पे करेंगे? जब कोई लड़का है या कोई जेंट्स है या कोई पिता है, उसकी अगर हम बात करेंगे तो वहां पे ही का यूज करेंगे। जिस जिस तरह से अब समझ लो कि सुनील बैठा हुआ है ना, अब सुनील को मैंने ये बताया कि यार रमेश अच्छा बंदा है और मुझे लगता है कि वो महाराष्ट्र से है। तो अब ये चीज को मैं इंग्लिश में कैसे बताऊंगा? तो सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगा कि रमेश अच्छा बंदा है। रमेश इज अ गुड पर्सन, है ना? रमेश एक अच्छा बंदा है एंड वो महाराष्ट्र से है एंड ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र। तो अब यहाँ पे मैंने रमेश की बात की है। अब यहाँ पे ये चीज को ध्यान रखना कि रमेश यहाँ पे है नहीं। अगर जो बंदा यहाँ पे है नहीं और हम उसकी बात कर रहे हैं तो वो आ गया हमारा थर्ड पार्टी। ठीक है, ये चीज को आपको खास करके ध्यान में रखना है। अगर ये चीज आप ध्यान में रख रहे हो तो आप यहाँ पे सारे टेबल को मिक्स नहीं करोगे। मैं साहिल हूँ और सुनील सामने बैठा है और हम रमेश की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे है नहीं। अगर वो नहीं है तो वो हमारा थर्ड पार्टी हो गया है। तो यहाँ पे रमेश हो गया, लड़का है, और उसके लिए मैंने ही का यूज किया है। इसी तरह से चलो रमेश की जगह पे मैं प्रिया लिख लेता हूँ कि यार प्रिया इज अ गुड पर्सन एंड शी इज फ्रॉम महाराष्ट्र। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि अब गर्ल की बात कर रहे हो या कोई लड़की या वुमन या कोई फीमेल की बात कर रहे हो तो वहां पे हम शी का यूज करेंगे। प्रिया यहाँ पे नहीं है, हम प्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी हो गई है। उसके लिए यहाँ पे क्या आएगा कि प्रिया इज अ गुड पर्सन एंड शी इज फ्रॉम महाराष्ट्र। तो हमारा ही भी हो गया, सी भी हो गया। अब आपको समझ आ गया होगा कि इसका यूज कैसे करना है। अब हम यूज करेंगे ईट का। अब ईट का यूज कैसे करेंगे? I ate dal bati. I ate dal bati and it was delicious. मैंने दाल बाटी खाई थी और वो बहुत मस्त थी, मजा आ गया, है ना? तो यहाँ पे दाल बाटी है, वो एक चीज है जो इंसान नहीं है। तो अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं उसका यूज करूंगा इट वॉज डिलीशियस। टॉनी बहुत बढ़िया वाला, बहुत बड़ा हाथी है और उसकी पूंछ लंबी है। तो मैं कैसे बताऊंगा कि टॉनी इज अ वेरी एलिफेंट एंड इट हैज अ वेरी लॉन्ग टेल। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि यहाँ पे मैंने कैपिटल लिखा है, लेकिन आपको हमेशा दो सेंटेंस के बीच में बात करोगे तो वहां पे ये स्मॉल आ जाएगा। ठीक है, ये आपको कैपिटल नहीं लिखना है। तो टॉनी इज अ वेरी बिग एलिफेंट। टॉनी बहुत बड़ा हाथी है और उसकी बहुत लंबी पूंछ है। तो यहाँ पे मैंने ईट का यूज किया है। तो इसी तरह से हम ही शी और ईट का यूज करने वाले हैं। तो अब चलो दे की बात करते हैं। मैं और सुनील बैठे हैं और हम तीसरे कोई एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम दे का यूज करेंगे। समझ लो कि यहाँ पे सूरत के वेसू में एक कॉन्सर्ट हो रही है और ये कॉन्सर्ट में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं ना। उसमें से एक जो डांस करने वाला ग्रुप है वो बहुत बढ़िया वाला डांस करता है। तो मुझे उसके बारे में बात करनी है कि भाई समझ लो कि स्टार ग्रुप इज वेरी फेमस। स्टार ग्रुप बहुत फेमस है एंड दे परफॉर्म अ वेरी गुड डांस। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है दे का। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम ये सब्जेक्ट टेबल का यूज करने वाले हैं और किस तरह से हम आई यू ही शी ईट वी यू दे का यूज करते हैं। अब इसके साथ मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि एम इज आर, वॉज वेयर और ही शी ईट के साथ जो रूल्स लगते हैं हमारे ग्रामर के, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो मेक श्योर करो कि आप मेरे साथ रहे। तो हम धीरे 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 हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो फिनिश करेंगे और उसके बाद हम बाकी की टेंसेस की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। My name is Sahil Patel again one more time, and I'll be with you for this English speaking course for the entire duration. Thank you.